हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिखा है और मैं 32 साल की शादीशुदा औरत हूँ। मेरे पति रेलवे में ड्राइवर की नौकरी करते हैं। हम दोनों शहर किराए के मकान में रहते हैं। मेरे पति हमेशा घर से बाहर ही रहा करते थे। हफ्ते में एक दिन ही घर आते, वो भी सिर्फ 24 घंटे या 12 घंटे के लिए। फिर अपने काम पर चले जाते। मैं यहाँ अकेली बोर होते रहती थी। बस मोबाइल ही एकमात्र सहारा था जिसके कारण मैं अपना समय निकाल पाती थी। फिर एक दिन मेरे पति ने मुझे गांव पहुंचा दिया क्योंकि अगले महीने मेरी ननद की शादी थी। उस घर में केवल 2 ही लोग रहते थे, एक मेरे जेठ जी और दूसरी मेरी छोटी ननद पायल। जेठ जी की पत्नी का स्वर्गवास हो गया था, वह अकेले ही रहा करते थे। शुरुआत में तो जेठ जी मुझे कुछ नहीं कहते थे, लेकिन धीरे धीरे वह मुझसे बहुत बतियाने लगे और मेरे बारे में मुझसे बहुत सारी बातें पूछते। आज शाम वह मुझे गांव का मेला घुमाने ले गए, जहां रास्ते में मैंने एक मंजर देख हम दोनों ने अपनी अपनी नज़रें दूसरी तरफ फेर लिया, जैसे हमने कुछ देखा ही नहीं। जेठ जी के साथ मुझे मेले में बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि वह एक छोटे बच्चे की तरह मेरी केयर कर रहे थे। मैं सोच रही थी काश मेरे पति मेरा इतना ख्याल रखते। मैंने देखा कि जेठ जी मेले में मेरी खूबसूरती को बार बार निहार रहे थे और किसी न किसी बहाने से मेरे पास रहने की कोशिश करते। झूले पर जब हम बैठे थे तो डर के कारण मैं उनका हाथ पकड़ लेती थी। सच आज बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। मैं घर जाने लगी तो रास्ते में तेज बारिश होने लगी। मोटरसाइकिल रोककर जेठ जी मुझे एक टूटी फूटी झोपड़ी के अंदर ले गए। मेरी साड़ी थोड़ी गीली हो चुकी थी। हल्की हल्की ठंड भी लग रही थी। हवा के थप्पड़ों के साथ एक सिहरन पैदा हो गई। तभी अचानक बादल की तेज गर्जना से मैं सहम गई और सामने खड़े जेठ जी को कसकर पकड़ लिया। उन्होंने भी मेरे पहाड़ी एरिया को अच्छे से कवर कर लिया। मैं थोड़ा घबराई हुई थी, इस कारण एक और खिसक गई। वो हमारी तरफ बढ़े। मेरी नज़रें उन्हें ही देखती रही। शर्म के कारण नज़रें झुकी तो उन्होंने मुझे एक बच्चे की तरह गोद में उठा लिया और पास पड़े पुआल के ढेर पर मुझे सुला दिया और फिर पलटकर मुझे अपनी तरफ घुमा लिया और मेरे साथ गेम खेलने लगे। अब जैसे मैं कोई मुर्गी थी और वो मुझे हलाल करने वाले थे। वो बोले, शिखा मेरी तरफ देखो, तुम अपने मन से पूछो कि वह क्या चाहता है। मैंने अपना चेहरा नीचे कर लिया। मैं शिकारी के जाल में मदहोश हो चुकी थी और उसने मेरा शिकार कुछ इस तरह किया कि मैं सारी जिंदगी उसके जाल से बाहर ना निकल सकी।